हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी का भाग 8। तो इससे पहले दोस्तों हमने 7 भाग तक देख लिए हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उसको। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आज दोस्तों थोड़ा हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि हमको खाली दोस्तों यहाँ वीडियो ही नहीं डालनी है, हमको समझना भी है दोस्तों कि पैटर्न क्या है, किस हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम पैटर्न पे। तो आपको पता ही है दोस्तों कि 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 40 नंबर का जीएस पूछी जाती है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस दोस्तों आपको, आप आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, उत्तराखंड का जो सिलेबस है 40 नंबर की उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की जीएस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको उत्तराखंड में सिलेक्शन पाना चाहते हैं आप, तो आपको दोस्तों इन दो सब्जेक्टों पे मेन फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं खाली उत्तराखंड और हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आपको उत्तराखंड का पेपर निकालना है तो आपको दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप मान के चलिए 60 नंबर हैं ये। और यही दोस्तों निश्चित करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन ये निश्चित करते हैं उत्तराखंड की परीक्षा में कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिनके दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट कमज़ोर होंगे उनका सिलेक्शन होना दोस्तों बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 40 नंबर की दोस्तों जीएस है। अब जीएस आप कितना पढ़ोगे, उसमें दोस्तों आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है। तो कितना पढ़ोगे आप जीएस। अब देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40 नंबर की जो हिंदी है, सॉरी 40 नंबर की उत्तराखंड है और 20 नंबर की हिंदी है। तो ये तो निश्चित है ना, इनमें तो कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें उत्तराखंड का सिलेबस देखिए दोस्तों कितना है। एक परीक्षावाणी की बुक पढ़िए, एक अजय सिंह रावत जी की बुक पढ़िए और एक घनश्याम जोशी जी की बुक पढ़िए। इन तीनों बुकों से दोस्तों आपका उत्तराखंड लगभग पूरा हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। और हिंदी में क्या है, जो दोस्तों आप आयोग की वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और हिंदी का टॉपिक देखिए उसमें कौन कौन से हैं। फालतू कुछ मत पढ़िए, फालतू पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को पढ़िए। आप सिलेबस कीजिए डाउनलोड, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसमें देखिए दोस्तों हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं। फालतू मत पढ़िए। उसमें जैसे दोस्तों वर्णमाला है, शब्द भंडार है, वाक्य है, उसके नीचे फिर कवि दे रखे हैं, उन कवियों को पढ़िए। और उसके अलावा दोस्तों और कवियों को मत पढ़िए, जितने उस सिलेबस में दे रखे हैं उससे बाहर दोस्तों मत पढ़िए। उससे बाहर के कवियों को पढ़ के दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होना है। वो फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, जितने सिलेबस में है उसी को पढ़िए। ठीक है, और उत्तराखंड तो दोस्तों आपको लगभग सभी कुछ पढ़ना है। उत्तराखंड में आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड तो आपको पूरा ही पढ़ना है। हिंदी में दोस्तों जो टॉपिक वहाँ दे रखे वो पढ़िए। तो ये टोटल 60 नंबर हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका निश्चित करते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। ये दो सब्जेक्ट दोस्तों आपको इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आप मान के चलिए दोस्तों कम से कम आपके 55 नंबर या 55 से 50 या 55 के बीच में आपके नंबर यहाँ से आने चाहिए। ठीक है, माना बात दोस्तों, अगर आपके यहाँ से 50 में से, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आपके 35 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और हिंदी है 20 नंबर की, 20 में से दोस्तों अगर आप ये मान के चले 18 नंबर तक आपको लानी पड़ेगी दोस्तों यहाँ। क्योंकि हिंदी दोस्तों उतनी टफ नहीं पूछी जाती। आप पेपर देखिए, आयोग बाहर से नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता है। एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं दोस्तों थोड़ा बाहर से, लेकिन लगभग जो आयोग पूछता है सब पैटर्न में पूछता है। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों। उत्तराखंड में आप
कम से कम ये मान के चलिए 35 नंबर अगर आप उत्तराखंड में ला देते हैं, और 20 नंबर की हिंदी है, चलो यहाँ से आप 16 नंबर ला देते हैं, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 51। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आपके 51 नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कितने नज़दीक है, अब ये मान के चलिए। अब जीएस की बात करते हैं, जीएस है 40 नंबर की, तो यहाँ से 10 नंबर की रीजनिंग है और 5 नंबर का कंप्यूटर है और 25 नंबर यहाँ है दोस्तों, जो ये और सब्जेक्ट हैं 4 या जो करंट अफेयर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इतने नंबर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड की जो रीजनिंग पूछी जाती है उतनी टफ नहीं पूछ जाती है। तो रीजनिंग में दोस्तों आप 10 नंबर की रीजनिंग है तो आप सिर्फ 10 नंबर ला सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उतनी टफ पूछी नहीं जाती है यहाँ, मतलब हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग भी कैसी करनी है आपको, जो टॉपिक आयोग ने दे रखे हैं सिलेबस में वही पढ़ने हैं, जिनसे दोस्तों आपको पता ही है कि कैलेंडर से बनते हैं क्वेश्चन, क्लॉक से बनते हैं, डायरेक्शन से बनते हैं, फिंगर काउंटिंग से बनते हैं। ठीक है। तो ये 4 5 6 7 टॉपिक हैं दोस्तों, यही पढ़ने हैं आपको, जो सिलेबस में दे रखे हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से अगर आपके 10 नंबर आ जाते हैं दोस्तों, तो आपका कितने हो जाएंगे? 61। तो अब 9 ही नंबर तो चाहिए आपको खाली। अब हमारे पास बच रखे हैं 30। 5 नंबर का कंप्यूटर है और 25 नंबर के हमारे पास बच रखे हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप आराम से 9 नंबर ला सकते हैं, और आपको भी पता ही है दोस्तों 70 आजकल मेरिट रहती है उत्तराखंड की, तो यहाँ से आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे तैयारी कीजिए दोस्तों, जो सिलेबस है सिलेबस के इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, फालतू मत पढ़िए। हिस्ट्री में भी दोस्तों आप कर सकते हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को एक साथ लेकर पढ़िए, और ज्योग्राफी और पॉलिटी इन दोनों को एक साथ पढ़िए। 3 दिन ही इसको पढ़ लीजिए, 3 दिन इसको पढ़ लीजिए। और जो ल्यूसेंट बुक है दोस्तों, उसके पीछे जो दे रखे हैं भारत में प्रथम कौन है, ये सब दे रखे, उसको भी पढ़िए। ठीक है। और रीजनिंग भी डेली करिए। तो यहाँ से आपका अच्छा खासा स्कोर हो सकता है दोस्तों, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है। लेकिन दोस्तों मेन फोकस करना है उत्तराखंड और हिंदी पे। ये जो 60 नंबर है ना दोस्तों, ये हैं उत्तराखंड के पेपर निकालने की मुख्य बात। ठीक है। अगर आपको उत्तराखंड में सिलेक्शन लाना है दोस्तों, तो आपको ये 60 नंबर यहाँ से लानी ही पड़ेगी। इन 60 नंबरों के लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो 40 नंबर की उत्तराखंड है और 20 नंबर की हिंदी है, ये 60 नंबर के लिए दोस्तों आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन दोनों को, कि आपका सिलेक्शन तक कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इन दोनों को दोस्तों तैयार कर लिया अच्छी तरीक़े से। ठीक है। तो उत्तराखंड और हिंदी को दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कम से कम ये 60 नंबर है दोस्तों, यहाँ आपके कम से कम अगर 50 और 55 के बीच नंबर आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जीएस में आप कितना पढ़ेंगे, उतना बड़ा, मतलब उतनी 4 5 चीज़ें पढ़नी है उसमें हैं। इससे अच्छा ये है दोस्तों कि इस हिंदी और उत्तराखंड पे मेन फोकस कीजिए। अब कितना घंटा घंटा पढ़ें, तो उत्तराखंड को दोस्तों सीधे 4 घंटा दीजिए आप, और हिंदी को 2 घंटा, तो सीधे 6 घंटा इन्हीं को पढ़िए दोस्तों। जो 60 नंबर का मेन है, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है, मेन यही है, तो इसको 6 घंटा दीजिए। 6 घंटे पढ़िए इनको। ठीक है। और डेली रीजनिंग कीजिए, एक एक टॉपिक है जो सिलेबस में देखिए कि कौन से टॉपिक हैं उसको करिए, वहाँ से आपकी अच्छी खासी रीजनिंग तैयार हो जाएगी दोस्तों। रीजनिंग उतनी टफ भी नहीं पूछी जाती है, मिसिंग नंबर ये सब पूछे जाते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन। ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, तो यहाँ से दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 40 नंबर की जो जीएस है दोस्तों, उसको भी वही पढ़िए जो टॉपिक में है। ठीक है, फालतू मत पढ़िए। ठीक है। तो यही मैं आपको कहना चाहता था दोस्तों। ठीक है। और जो भी ये क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको परीक्षावाणी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये परीक्षावाणी सबसे अच्छी बुक है उत्तराखंड की। और जब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम, उसके बाद जनपद भी पढ़ेंगे, तो जनपद भी में मैं आपको दोस्तों 6 7 बुकों से करा दूंगा सीधे। आपको उससे बाहर तक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 7 बुकों का दोस्तों आपको पूरा जनपद है जो 13, उनको कराया जाएगा पूरी बुकों से, 3 4 6 7 बुकों से। उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तब। ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है। और परीक्षावाणी बुक दोस्तों आपको
मुंह पे जबान पे याद होनी चाहिए। परीक्षावाणी बुक को दोस्तों एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। परीक्षावाणी बुक को आपको पता ही है दोस्तों, कम से कम 28 नंबर तक परीक्षावाणी से बनते हैं। 12 नंबर तो अलग बुकों से बनते हैं। अजय रावत सिंह जी की बुक से बनते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ यहाँ से बनते हैं, कुछ घनश्याम जोशी जी की बुक से बनते हैं। लेकिन 28 नंबर तक दोस्तों परीक्षावाणी बुक से बनते हैं। ठीक है। और हिंदी के लिए दोस्तों आप ल्यूसेंट की बुक ला सकते हैं। ठीक है। तो उससे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको कहना चाहता था दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, लगातार पढ़ते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नकारात्मक भावनाएं अपने विचार में मत लाइए दोस्तों, बस लगे रहिए। एक दिन आपका सिलेक्शन दोस्तों ज़रूर होगा। ठीक है। बिल्कुल पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज की वीडियो आज थोड़ा लंबी हो गई है, थोड़ा आपको बताना भी ज़रूरी था दोस्तों कि किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। चलिए, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको कहना चाहता था। ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। तो कब से हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत? 2018 से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी जनपद में है? ठीक है। तो किसाऊ बांध परियोजना की दोस्तों किस जनपद में है? तो दोस्तों ये बांध वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको बांध वाले क्वेश्चन से क्या क्या याद रखने हैं। एक तो याद रखना है डिस्ट्रिक्ट, और एक याद रखनी है नदी। ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिवर पे है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि आयोग इस लगभग ऐसे ही पूछता है, डिस्ट्रिक्ट पूछता है या फिर नदी पूछी जाती है। ठीक है। लेकिन जो दोस्तों कुछ कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, उनकी थोड़ा हाइट आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों एक पेपर में टिहरी का पूछा गया था कि कितनी हाइट है, तो 260.5। ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों बांध, उनकी थोड़ा बहुत हाइट रख लीजिए याद आप। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों रिवर किस रिवर पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए, तो किसाऊ बांध की बात हो रही है दोस्तों, ये है आपका देहरादून में। ठीक है। और टॉन्स नदी पे है दोस्तों ये, और 600 मेगावाट का है। ठीक है। कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट की दोस्तों ये योजना है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 236 मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों देहरादून जनपद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखवाड़ परियोजना किस नदी पर है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लखवाड़ वाला। ठीक है। तो ये है दोस्तों यमुना नदी पे। लखवाड़ बांध किस नदी पे है दोस्तों? यमुना नदी पे है ये। और ये दोस्तों 300 मेगावाट की है। ठीक है। और ये देहरादून जनपद में है। ठीक है। देहरादून जनपद में है और यमुना नदी पे है, इतने याद रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौहार का जौहारी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शेर सिंह पांगती जी को। ठीक है। चलिए, तो इनकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है मध्य हिमालय की भोटिया, जौहार के स्वर, और मुंशियारी, और लोक संस्कृति। तो ये 3 पुस्तकें आपको दोस्तों याद रखनी इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में है ये। ठीक है। और नदी की बात करें तो ये टॉन्स नदी पे है। ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों हम, ये दोस्तों 60 मेगावाट की योजना है। ठीक है। और मैं आपको ऊपर बताना भूल गया तो दोस्तों, क्योंकि लगातार आयोग एक ही चीज़ पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट और रिवर। तो आप थोड़ा दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम में कभी बन सकता है दोस्तों, आगे जब पेपर होंगे, कि जो ये योजनाएं हैं दोस्तों, जैसे नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले जब भी आगे कभी पेपर होंगे दोस्तों, कुछ अलग करने की कोशिश में दोस्तों आयोग पूछ सकता है ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये इसका निर्माण किया जा रहा है।
ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा और उत्तराखंड उत्कर्ष किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दोस्तों हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 1 जून 2002 से। ठीक है, और एक बार शायद पूछा जा चुका है दोस्तों, ये योजना किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस कमिश्नर के समय पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों हेनरी रैमजे के समय। ठीक है, और हेनरी रैमजे को दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 1856 से 1884 तक। ठीक है, कमिश्नर के रूप में इनका कार्यकाल 28 वर्ष रहा है, लेकिन ये विभिन्न पदों पर रहे हैं दोस्तों। तो 44 वर्ष तक इनके विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर के तौर पर इनका कार्यकाल 28 वर्ष है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये पुस्तक है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।